राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ षष्ठीला एकादशी व्रत कथा 2024। व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत का पारण कब किया जाएगा और तुलसी माता की कथा, भगवान विष्णु की आरती भी सुनाई जाएगी। ध्यानपूर्वक सुनेगा और अंत तक बनी रहिएगा। और आपको बता दें कि एकादशी व्रत कथा के साथ तुलसी माता की कथा क्यों सुनाई जा रही है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं बताए हैं कि लक्ष्मी माँ से भी हमें अति अधिक प्रिय तुलसी माँ है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी माँ की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि माँ तुलसी भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ एक दीपक जलाया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वही द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद विधि विधान से माँ तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी और जल से एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, जिससे एकादशी का व्रत पूर्ण होता है और व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल कुल 24 बार एकादशी पड़ती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षष्ठीला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को व्रत के साथ साथ भगवान को तिल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अपने प्रसाद में भी तिल की सामग्री का सेवन करना चाहिए। इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। षष्ठीला एकादशी के दिन व्रत रखकर घर पर हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। यही एक व्रत है जो मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। एकादशी व्रत पारण अगले दिन किया जाता है। तो अब जानेंगे व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त कब है और पारण कब किया जाएगा। 2024 का है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर। यानी कि 6 फरवरी को व्रत रखा जाएगा और पारण व्रत तोड़ने का समय 7 फरवरी 2024 सुबह 7:04 से 9:19 तक व्रत का पारण का सही समय है और पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 2:02 पर है। तो आप सुनेंगे षष्ठीला एकादशी व्रत कथा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और कथा सुनने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखेगा। प्यारे भक्तों, आप सभी की एक लाइक कमेंट हमें बहुत खुशी देती है। प्यारे भक्तों, हमारी पूरी मेहनत का फल वही एक होता है, जो एक लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। तो चलिए अब कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक समय दल लव्य ऋषि ने पुल सत्य ऋषि से पूछे, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मानुष ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ओ, ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, और यह सब कृपा करके आप कहिए। पुलिस सत्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग्य, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत लाभ होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ माह लगने लगते ही मानुष को स्नान आदि करके शुद्ध करना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा दोष आदि का त्याग कर देना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बना लेना चाहिए। उनको बनाने के बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए।
उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि निर्विध क्रिया से निर्वित होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जगराता करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप मेवे आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले, हे पुण्य का छात्र, हे ब्रह्मा विष्णु, हे ब्रह्म हत्या, हे पूज्य, हे जगत पितामह, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुष्ट अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गौरी गाय और तिल दान देना भी उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मानुष जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान ये तिल के प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षष्टिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलह सत्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और वह भगवान जो षष्टिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक वर्ष व्रत करती रही। इससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं एवं ब्राह्मणों के निर्मित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब उसे विष्णु लोक को मिले ही जाएगा, विष्णु लोक को जरूर मिल जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे उसकी तृप्त होना कठिन है, उन्हें पुण्य होना, उन्हें अन्न पाना बहुत कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्य आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्टिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने षष्टिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देव गगन से देवांश ने उनको देखा कि ना तो वह गांधवी है और ना
असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। पर ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षष्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उनका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अंत मानुष को मूर्खता त्याग कर षष्टिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा तुलसी माता की कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनकी अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राक्रमिक दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज काल नमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवनिधि भगवान शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म के भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा या नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से युक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवला की छांव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री हरि, जय माता तुलसी। अब आप सभी लोग सुनेंगे भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश्वरी, स्वामी जय जगदीश्वरी। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छल में दूर करे। स्वामी ओम जय जगदीश्वरी। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का,
सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश्वरी, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। स्वामी ओम जय जगदीश्वरी, तुम परम परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश्वरी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश्वरी, तुम हो एक गोचर, सबकी प्राणपति, स्वामी सबकी प्राणपति। किस विधि मूल द्याम, किस मूल मिन द्याम, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश्वरी, स्वामी जय जगदीश्वरी। दिन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपनी हाथ उठाओ, अपने शरण में लगाओ, द्वार परे तेरे। स्वामी ओम जय जगदीश्वरी, जय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश्वरी, स्वामी जय जगदीश्वरी। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छल में दूर करे। स्वामी ओम जय जगदीश्वरी, स्वामी ओम जय जगदीश्वरी। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा।